नमस्कार। मैं अनिल सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे आने वाले समय में जो एग्जाम आ रहे हैं इनकी तैयारी किस प्रकार की जाए और किन किताबों का इस्तेमाल हम एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम है हमारे, किन किताबों का इस्तेमाल हम मतलब अपने एग्जाम के लिए कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताब अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि किन किताबों का चयन किया जाए जिसके माध्यम से एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है हमारा एग्जाम कौन सा है, या जो है, जैसे अगर हम यूपीपीसीएस वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जो है फिर इलाहाबाद प्रकाशन की जो बुक हैं ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर हम आईएएस या फिर जो सीडीएस वगैरह के एग्जाम हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास फिर जो किताब हैं कुछ ये अलग होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वे किताब हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा विषय है इतिहास। तो इतिहास की किन किताबों का चयन करना चाहिए तैयारी करते समय। तो इतिहास में सबसे पहले जो है प्राचीन भारत आता है। इतिहास जो है हमारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री, इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। इसे हिंदी में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहा गया है। तो प्राचीन भारत की बहुत सारी किताब मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये किताब है वीडी महाजन। वीडी महाजन की जो किताब है ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डाटा जो है इस किताब से आता है। हालांकि देखिए, इसके अलावा अगर हम आर.एस. शर्मा की भी बात करें, एक किताब आती है आर.एस. शर्मा एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है, तो आप आर.एस. शर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये किताबें इतनी उपयोगी नहीं हैं। इसके बाद अगर हम एंसेंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंसेंट हिस्ट्री में एक पहले किताब आती थी, तीन किताब थी ये। देखिए, एंसेंट हिस्ट्री में जो है पहले किताब आती थी एस.के. पांडे प्राचीन भारत। एस.के. पांडे प्राचीन भारत काफ़ी अच्छी किताब है। अगर आप यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए किताब काफ़ी उपयोगी है। लेकिन इस किताब के अंदर ये कमी है कि इस किताब के अंदर जो राजपूत काल है वो राजपूत काल इस किताब के अंदर नहीं दिया गया है। हालांकि इससे जो पहला जो डाटा है इसमें वो काफ़ी सफिशिएंट है, और अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किताब काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए किताब अच्छी रहेगी। हालांकि आर.एस. शर्मा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये किताब भी आपके लिए अच्छी है। लेकिन एंसेंट हिस्ट्री की जो सबसे अच्छी किताब मार्केट में उपलब्ध है वो है हमारी के.सी. श्रीवास्तव, ठीक है। के.सी. श्रीवास्तव जो है ये, भाई आप कह सकते हो कि जितनी भी मार्केट में किताब हैं उनका ये तोड़ है। इसका अपडेट वर्जन भी अभी इसका अपडेट वर्जन भी मार्केट में आ चुका है, वो मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो ये अपडेट वर्जन में भी आ चुकी है। हालांकि अगर आप इससे भी अच्छी किताब देखना चाहते हैं तो इससे अच्छी किताब भी अभी क्या हुआ, यूनिवर्सल प्रकाशन की किताब एक मार्केट में आई है। तो यूनिवर्सल प्रकाशन की किताब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो काफ़ी अपडेट है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी प्राचीन भारत की। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मिडिवल भारत, यानी कि जो मध्यकालीन भारत है, तो मध्यकालीन भारत में हमारे पास हरीशचंद्र वर्मा की किताब उपयोगी है। हरीशचंद्र वर्मा भाग 1 और हरीशचंद्र वर्मा भाग 2, ये 2 वर्जन में किताब आती है, भाग 1 और भाग 2। तो ये भाग 1 और भाग 2 जो किताबें हैं ये मध्यकालीन भारत के लिए, खासकर सिविल सर्विस अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए किताब काफ़ी अच्छी रहती है। मेंस के लिए भी ये किताब उपयोगी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूपीपीसीएस की, तो यूपीपीसीएस के लिए ये जो किताब है वो इतनी उपयोगी नहीं है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मध्यकालीन भारत के लिए फिर एस.के. पांडे जो मध्यकालीन भारत है ये काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छे फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। हालांकि ये किताब भी, मैं अभी आपको बता दूं, ये अभी अपडेटेड किताब नहीं है, कुछ कमियां इस किताब के अंदर हैं। तो इसके लिए भी यूनिवर्सल प्रकाशन का जो अभी मैं बता रहा था, ये इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही है, मध्यकालीन भारत, ये मार्केट में है।
हालांकि अभी मैं आपसे बता दूं, ये किताब मेरी जो है एक लड़के के पास जा रही है, तो मैं अभी किताबें नहीं दिखा सकता। आने वाले समय में आपको ये किताब बता दूंगा। यूनिवर्सल प्रकाशन इलाहाबाद की ये किताब काफ़ी अच्छी है। तो ये मिडिवल भारत जो है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सही रहेगी। इसके बाद आती है आधुनिक भारत की बात। तो देखिए, आधुनिक भारत में बहुत सारी किताब जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। तो अगर हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो पहली बात, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हमारे क्या आता है, भारतीय इतिहास तथा स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारतीय इतिहास में तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। लेकिन अगर जैसे स्वतंत्रता आंदोलन है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आप जो है प्लासी से विभाजन और उसके बाद जो है ये किताब आप पढ़ सकते हैं। ये शेखर बंदोपाध्याय की किताब है, काफ़ी अच्छी किताब। फिलहाल जो है सिविल सर्विस के लिए मानी जाती है। ये किताब आपको अंग्रेजी में भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये किताब इंग्लिश में भी उपलब्ध है, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके बाद अगर हम जैसे देखिए, सभी जनरली जानते हैं कि विपिन चंद्रा का नाम जो है आधुनिक भारत के लिए बहुत से लोग बताते हैं। तो विपिन चंद्रा और मृदुला मुखर्जी, इसके अलावा आदित्य मुखर्जी की ये किताब जो है स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये किताब आपके लिए काफ़ी अच्छी है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत, ये काफ़ी अच्छी किताब है। ये किताब भी फिलहाल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये किताब एक लड़के के पास जाएगी, ये मैं भी आपको दिखा दूंगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप खासकर यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इलाहाबाद प्रकाशन काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इन किताबों से डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम आता है। लेकिन अगर हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर सिविल तैयारी करते समय हमें फिर जो दूसरे प्रकाशन हैं उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो ये आधुनिक भारत अभी मैंने आपको बताया है, इसके अलावा आधुनिक भारत की एक किताब और भी है एसचंद प्रकाशन की। ये बीएल ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल की किताब है। इसका जो कवर पेज है ये पुराना है मेरे पास, ये इसका नया वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये किताब भी आधुनिक भारत के लिए काफ़ी अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। या फिर जो है आप पीएल गौतम भी आधुनिक भारत आप पढ़ सकते हैं। ये पीएल गौतम जो किताब है, ये बीएल ग्रोवर और पीएल गौतम, ये दोनों किताब जो हैं आपके लिए, खासकर अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अच्छी हैं, कि आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। तो ये हमारी हिस्ट्री का पोर्शन था। देखिए, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी किताब हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बेस्ट किताब कौन सी हैं जिनका हम जो है अपने एग्जाम के लिए चुनाव कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको जैसे बता रहा था कि अगर हम पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आगामी आरओ या फिर यूपीपीसीएस का जो है 2023 का जो अभी कैलेंडर आया नहीं है, वह कैलेंडर जब आ जाएगा तो उसमें बहुत सारे जो एग्जाम है उसके अगर हमें तैयारी करनी है तो आप इलाहाबाद प्रकाशन की किताब को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। काफ़ी डाटा आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और इलाहाबाद प्रकाशन के लिए मैंने अभी आपको जैसे बताया है, अगर आप एसके पांडे भी पढ़ लेंगे तो एसके पांडे भी हमारे लिए जो है पर्याप्त है। खैर, इसके बाद जो है अगला सब्जेक्ट है हमारा संविधान। तो संविधान की अगर हम बात करेंगे तो संविधान की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस के लिए परीक्षा वाणी की जो किताब है, ये भारत का संविधान व राज्य व्यवस्था, ये हालांकि ये किताब मेरे पास पुरानी है, इसका नया वर्जन भी मार्केट में आ चुका है। हालांकि ज़्यादा कोई उसमें अपडेट आई नहीं है, तो इसका नया वर्जन भी मार्केट में है, तो उसमें ज़्यादा अपडेट नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही अपडेट है। तो ये किताब अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये किताब भाई रामबाण है। मैं बता दूं, देखिए बहुत से लोग जो हैं रटी रटाई बात करते हैं कि सबसे अच्छी किताब जो है ये मतलब लक्ष्मीकांत। मैं आपसे बता दूं, देखिए मैं कोई ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ अभी फिलहाल कि मैं ये किताब जो है किसी स्पॉन्सर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। केवल ये किताब मैं अपनी जो प्रीवियस मेरी तैयारी है, मैं लगभग पिछले 10-11 साल से पढ़ा रहा हूँ। पीएचडी भी मेरी जो है अभी अंडर प्रोसेस है और नेट मेरा क्वालिफाई है। और मैंने इसके अलावा सिविल के लिए बिजनौर में डीएम के द्वारा जो फ्री कोचिंग खोली गई थी उसमें मैंने पढ़ाया है। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो किताब है ये आईएएस के लिए तो काफ़ी अच्छी किताब है, आज भी मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यूपीपीसीएस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर परीक्षा वाणी की किताब हमारे लिए बहुत अच्छी है।
इस किताब की अगर विशेषता की बात करेंगे, देखिए क्या होता है, यूपीपीसीएस की अगर बात करेंगे तो इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, काफी बारीक फैक्ट इसके अंदर पूछे गए, मतलब जो बताए गए हैं वे इसके अंदर हैं। लेकिन अगर सिविल की बात आप करोगे तो सिविल में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए टाटा मैग्रा-हिल की लक्ष्मीकांत किताब आपके लिए सही रहेगी। इसके अलावा अगर संविधान की, वैसे तो मार्केट में बहुत किताब है, लेकिन ये 2 किताब पर्याप्त हैं। लेकिन अगर आप जैसे सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो सुभाष कश्यप की ये किताब आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इसका लेटेस्ट वर्जन भी मार्केट में है और इसकी बड़ी किताब भी मार्केट में आती है, लेकिन ये अगर सीडीएस वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सुभाष कश्यप की किताब आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। तो ये हमारी जो है राजव्यवस्था थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम भी काफी उपयोगी किताब मानी जाती है। अगर आप, जैसे हमारा एग्जाम नजदीक है तो आप इस किताब का इस्तेमाल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, काफी अच्छी किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में जो अगर हमने अभी शुरुआत अगर हमने की है तो ज्योग्राफी के लिए फिर हमारे लिए महेश कुमार वर्णवाल की किताब जो है ये काफी अच्छी है। इसका जो ये देखिए, महेश कुमार वर्णवाल एक समग्र अध्ययन, ये किताब जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। इसका हिंदी वर्जन मेरे पास फिलहाल है और इसका इंग्लिश वर्जन भी मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन वो किताब पुरानी है, तो इसका दोनों वर्जन अवेलेबल है। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और ये यूपीपीसीएस और सिविल दोनों ही एग्जाम के लिए काफी अच्छी किताब है। इसके, हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके 2 वर्जन भी हैं। इसमें इसके अंदर जो है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये अलग अलग पोर्शन के रूप में भी, यानी कि अलग अलग बुक भी किताब, मतलब अलग अलग किताब भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वे 2 किताब ज्यादा अच्छी नहीं है, ये किताब ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट रहेगी अगर आप ज्योग्राफी की अभी आपने शुरुआत की है। लेकिन अगर ज्योग्राफी आपका मेन सब्जेक्ट है तो फिर आप, ये खुल्लर की किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छा डाटा इस किताब में दिया हुआ है। खुल्लर जो है ये आपको भारत का और विश्व का अलग अलग पोर्शन भी मिल जाएगा, लेकिन ये मेरे पास अकेली किताब है, काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छा डाटा इसमें दिया हुआ है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो माजिद हुसैन की भारत का भूगोल, ये भी सिविल और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। इसका, ये मेरे पास भारत का भूगोल है, इसका जो है विश्व का भूगोल ये वर्जन भी है, वो भी अभी किसी के पास जाया हुआ है, उसको भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो ये किताब काफी अच्छी है अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो माजिद हुसैन जनरली बहुत से आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बताते हैं कि माजिद हुसैन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छी किताब है। लेकिन अगर यूपीपीसीएस में अगर आप जा रहे हैं तो यूपीपीसीएस के लिए फिर आप परीक्षावाणी की, देखिए परीक्षावाणी है, कवर पेज अभी इसका मैंने ढक रखा है, तो ये परीक्षावाणी है। ये परीक्षावाणी की भारत का भूगोल है। परीक्षावाणी की भारत का जो भूगोल है ये किताब काफी अच्छी है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये फिर किताब आपके लिए काफी अच्छी है। इसके अलावा परीक्षावाणी की ये भारत का भूगोल है, परीक्षावाणी की ये है विश्व का भूगोल, ये भी इसका लेटेस्ट वर्जन अभी मार्केट में आ चुका है। तो ये हालांकि कोई ज्यादा अपडेट इसके अंदर अभी नहीं आई है, लेकिन आप जो है आप लेटेस्ट किताब खरीद सकते हैं। तो ये विश्व के भूगोल की काफी अच्छी किताब है, यूपीपीसीएस का काफी अच्छा डाटा इस किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे जो है कुछ सब्जेक्ट थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखिए इसके अलावा ज्योग्राफी की ये किताब और अवेलेबल है और ये किताब है ज्ञानचंद यादव की, इसका भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। और ये अगर आप एसएससी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब भी काफी अच्छी है। हालांकि कुछ मिस्टेक इस किताब के अंदर हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप इस किताब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी क्या है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, आजकल यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या फिर सिविल का एग्जाम हो, एनवायरनमेंट के काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए हम परीक्षावाणी की ये किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब आपके लिए जो सिविल सर्विस है उसके लिए भी उपयोगी है और यूपीपीसीएस के लिए भी ये किताब काफी अच्छी है। इस किताब से आपको यूपीपीसीएस का 90 से 95% डाटा जो एग्जाम में पूछा जाता है खासकर एनवायरनमेंट से, वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो काफी अच्छी किताब है ये। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स की बात आती है
तो इकोनॉमिक्स की एक किताब आती है टाटा मैगर-हिल की, रमेश सिंह की, जो सिविल के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स स्पेशली आप करंट अफेयर्स से क्लियर करें। करंट अफेयर्स से संबंधित जो क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि आप बेस तैयार करने के लिए जो है रमेश सिंह की किताब ले सकते हैं, टाटा मैगर-हिल की किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा कला व संस्कृति की नितिन सिंघानिया की किताब आती है, कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं, तो नितिन सिंघानिया की किताब है और ये किताब भी टाटा मैगर-हिल की है, काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दृष्टि जो IAS अकेडमी है उसकी किताब भी कला व संस्कृति की ठीक है, मार्केट में ये भी ठीक किताब मानी जाती है। इसके अलावा साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक भी एग्जाम में आजकल आ रहा है। हालांकि साइंस एंड टेक को अगर आप किसी किताब के माध्यम से नहीं भी पढ़ते, करंट अफेयर से आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस एंड टेक की तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस एंड टेक के लिए ये रवि पी अग्रहरि की किताब है टाटा मैगर-हिल की, आप इस किताब का चयन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ किताब थी जिनके माध्यम से हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं, देखिए कभी भी जो भी किताब हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये किताब आपको 10 बार पढ़नी चाहिए। 10 बार से पहले आपकी किताब कोई भी जो भी हम किताब यूज कर रहे हैं 10 बार से पहले किताब समझ में नहीं आएगी। और सिविल का जो डाटा है ये बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब ये क्या है कि और से बोलते हैं कि जीएस याद नहीं होती है, तो जीएस याद करने का तरीका क्या है, अगर आपने हम जो कोई सुबह टॉपिक तैयार किया, अगर हमने कोई सुबह टॉपिक पढ़ा तो शाम को उस टॉपिक का रिवीजन करना जरूरी है। और जिस समय हम ठल्ली हैं या जिस समय हम कुछ नहीं कर रहे उस समय आप अपने दिमाग में ये रिवाइंड करें कि आज क्या याद किया था। तो कोई ऐसी चीज है स्वाभाविक हम सभी भूल जाते हैं, लेकिन हम क्या करें, एक पर्चे पे लिख के वो हम जेब में रख सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी जिसे हम भूल चुके हैं तो आप तत्काल उसे पर्चे पे देख के याद कर सकते हो। ऐसी स्थिति में जब दिमाग नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है, दिमाग जब सोचता है कि मैंने आज ये पढ़ा और मैं ये भूल गया, और उसे जब आप दिमाग को सोचने का आप कार्य दोगे तो वो सर्च करेगा। और सर्च करते समय जब आपका दिमाग कोई नई चीज, या जैसे मैंने बताया पर्चा जो आपके पास रखा हुआ, अगर आप उसका इस्तेमाल करके उसे देख लेंगे तो दिमाग जो है ऐसी चीजों को ज्यादा कैप्चर करता है और लंबे समय तक ये याददाश्त हमारी बनी रह सकती है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो जो थी इतनी ही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।